का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पूरे पंजाब से, दूर दूर से, अलग अलग पिंडों से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज आपके सामने आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी का गठजोड़, गठबंधन हो रहा है। ये गठजोड़ ईमानदारी का गठजोड़ है। ये गठजोड़ इंसाफ का गठजोड़ है। ये गठजोड़ पंजाब को भ्रष्टाचार और नशे से मुक्त कराने के लिए गठजोड़ है। पंजाब के अंदर पिछले 20-25 साल से कैप्टन का और बादलों का गठजोड़ चल रहा था। पंजाब में पिछले 20-25 साल से कैप्टन और बादलों ने भ्रष्टाचार और नशा कर रखा था। दोनों ने मिलके पंजाब को लूट लिया। दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग है। 5 साल कैप्टन साहब राज करेंगे, 5 साल बादल राज करेंगे, 5 साल कैप्टन लूटेंगे, 5 साल बादल लूटेंगे। जब कैप्टन साहब की सरकार बनेगी तो बादलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जब बादलों की सरकार बनेगी कैप्टन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है दोनों ने। सब लोगों को पता है कि दोनों की गठबंधन की सरकार पिछले 20-25 साल से चल रही है। याद करो, 2002 में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने थे। हम सब लोग जानते हैं कैप्टन साहब राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। बहुत दौलत थी उनके पास, दौलत थी, संपत्ति थी, जमीन जायदाद थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते कैप्टन साहब की सारी दौलत खत्म हो गई। 2002 में जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने, उनकी कुर्की होने वाली थी, उनका दिवाला निकलने वाला था। उनके पास अपने घर की कली कराने के भी पैसे नहीं थे। ऊपर वाले ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर कैप्टन साहब ने स्विस बैंक में खाते खुलवा लिए। 3 साल में। स्विस बैंक में कौन खाते खुलवाता है? जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए का काला धन होता है, भ्रष्टाचार का पैसा होता है। अगर ईमानदारी का पैसा हो तो स्टेट बैंक में खाता खुलवा लो, स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत है? स्विस बैंक में वही खाता खुलवाता है। यहां इतने सारे लोग मौजूद हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताओ किस किस के स्विस बैंक में खाते हैं? एक का भी नहीं। कैप्टन साहब ने 3 साल में स्विस बैंक में खाते खुलवा लिए। 3 साल में इतना पैसा कमा लिया कैप्टन साहब ने। मोदी जी कह रहे हैं काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। मोदी जी को कैप्टन साहब के खाते नहीं मिले। आज मैं कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते लेके आया हूं आपके पास। पिछले 1 महीने से मैं पंजाब में घूम रहा हूं। पिछले 1 महीने से हर रैली में मैं कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते बता रहा हूं। अभी तक कैप्टन साहब ने ये नहीं कहा ये खाते मेरे नहीं है। आज भी चैलेंज करता हूं मैं, कैप्टन साहब अगर आपके ये खाते नहीं है, मेरे खिलाफ केस कर दो, कोर्ट में जाके साबित कर दूंगा आपके स्विस बैंक
26 जुलाई 2005 26 जुलाई 2005 को परनीत कौर के नाम से स्विस बैंक में खाता खुला। कौन है परनीत कौर? कौन है परनीत कौर? महारानी कैप्टन दी घराली। उनका अकाउंट नंबर है, परनीत कौर का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर 50 90 18 44 85। अपने अपने मोबाइल फोन में नोट कर लेना। कैप्टन साहब मिले तो दिखा देना। रनिंदर सिंह कैप्टन साहब का बेटा, उनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है 50 90 18 44 84। दोनों मां बेटे ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट का भी स्विस बैंक में खाता खुलाया। उसका नंबर है 50 90 28 44 83। दोस्तों, मैंने इनके अकाउंट देखे हैं स्विस बैंक के। कैप्टन साहब 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। 2005 में खाते खुलाए। 2 साल तक हर महीने स्विस बैंकों में पैसा जमा हो रहा है। हर महीने इन अकाउंटों में पैसा जमा हो रहा है। किसका पैसा था ये आपका पैसा था। जो पैसा आपके स्कूलों पे खर्च होना चाहिए था, जो पैसा आपके विकास पे खर्च होना चाहिए था, जो पैसा आपके अस्पताल पे खर्च होना चाहिए था, जो पैसा आपकी सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे खर्च होना चाहिए था, वो पैसा कैप्टन साहब लूट लूट के हर महीने स्विस बैंकों में जमा करा रहे थे। 2007 में बादलों की सरकार आई। जितनी कसर कैप्टन साहब ने छोड़ी थी, 10 साल में बादलों ने सारी कसर पूरी कर दी। 10 सालों में बादलों ने चूस लिया पंजाब को, खून चूस लिया पंजाबियों का। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। रेती बजरी के सारे ठेके बादलों के, बसों के सारे परमिट बादलों के, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया, सारे केबल इनके, सारे होटल इनके, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। लेकिन बादलों ने एक काम किया, भगवान 7 जन्म तक उसके लिए उनको माफ नहीं करेगा। बादलों ने घर घर में नशा पहुंचा दिया। हंसते खेलते पंजाब को बर्बाद कर दिया। माओं से उनके बेटे छीन लिए, औरतों से उनके सुहाग छीन लिए। पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए, गांव बर्बाद हो गए। दोस्तों, इसके लिए भगवान भी उनको कभी माफ नहीं करेगा। और अब ये दोनों मिलके जोड़ बना रखा है कैप्टन साहब ने और बादलों ने। दोनों की बड़ा अच्छा गठबंधन है। मेरे पास कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते हैं, बादलों के पास भी हैं। तो बादलों ने पिछले 10 साल से, बादलों की सरकार है, बादलों ने कैप्टन साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बादल कैप्टन साहब के स्विस बैंक के अकाउंट से पैसे वापस क्यों नहीं लेके आए? अभी 1 महीना पहले जितने कैप्टन साहब के खिलाफ केस चल रहे थे, बादलों ने सारे केस, सारी फाइलें बंद कर दी कैप्टन साहब के खिलाफ। बड़ी दोस्ती है, बड़ा याराना है दोनों में। पंजाब में इतने बच्चों के ऊपर, इतने लड़के लड़कियों के ऊपर, इतने यूथ के ऊपर बादलों ने झूठे केस कर रखे हैं। आपके केस वापस नहीं लिए, आपके पर्चे बंद नहीं किए, आपके मुकदमे बंद नहीं किए। बादलों ने कैप्टन साहब के सारे केस बंद कर दिए अभी 1 महीना पहले। क्यों? 2 महीने बाद चुनाव है, बादलों को पता है उनकी सरकार नहीं आ रही। कैप्टन साहब को, उनको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये जेल भेजेंगे ये। इसलिए उनको बचाने के लिए उन्होंने 2 महीने पहले सारे केस बंद कर दिए। 2 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस
सीबीआई थी, ईडी थी, सारी एजेंसी थी। 10 साल से मजीठिया नशा बेच रहा है पंजाब के अंदर। कांग्रेस वालों ने मजीठिया को गिरफ्तार नहीं किया। बादल कैप्टन साहब को बचाते हैं, कैप्टन साहब मजीठिया को बचाते हैं। बड़ा अच्छा गठजोड़ है दोनों के अंदर। और इस बार का चुनाव दोनों रल मिल के लड़ रहे हैं। एक अंदर की बात है, ये जितने बड़े बड़े होर्डिंग पूरे पंजाब में कैप्टन साहब के लगे हैं, ये आधे से ज्यादा होर्डिंग बादलों ने कैप्टन साहब के लगवाए हैं। बादल पैसा खर्च कर रहे हैं। बादलों को लग रहा है अब उनकी सरकार तो आ नहीं रही, कैप्टन साहब को आगे कर दो। दोस्तों, इन दोनों ने एक दूसरे के केस खत्म कर दिए, लेकिन हमारे ऊपर दोनों पर्चे कर रहे हैं। मैंने एक सभा में ऐसे ही बोल दिया था 4 महीने पहले। मैंने कहा मजीठिया नशा बेचता है। मजीठिया ने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर पर्चा कर दिया। हर महीने मेरी पेशी होती है, मैं अमृतसर जाता हूं कोर्ट में। लेकिन मैं मजीठिया को कहना चाहता हूं, मजीठिया तेरे पर्चे से नहीं डरता, फाड़ के फेंकता हूं तेरे पर्चे में। जब 4 महीने पहले जब मजीठिया ने पर्चा किया था, तब भी मैंने कहा था, मैंने कहा मजीठिया 6 महीने बचे हैं चुनाव के, या तो 6 महीने में तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने के बाद हम तेरे को गिरफ्तार करेंगे। और अब तो 2 ही महीने बचे हैं भाई साहब। 2 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 2 महीने के बाद पंजाब में पंजाबियों की सरकार बन रही है, जनता की सरकार बन रही है। 2 महीने के बाद इन नेताओं को उठा के पंजाब की विधानसभा से बाहर फेंकना है और आम आदमी जाके विधानसभा के अंदर बैठेगा। मैं आज मजीठिया को कहना चाहता हूं, 2 महीने में या तो तू हमें गिरफ्तार कर ले, नहीं तो यह सारी जनता आएगी और तेरे घर से कॉलर पकड़ के तेरे को खींच के जेल के अंदर भर्ती कराएगी। एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी क्या है? हम लोगों की कोई औकात नहीं है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा, बैंस ब्रदर्स, हम लोग, हमारी कोई औकात नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं। 3 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी। जब आम आदमी पार्टी बनी, सब लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे इनकी सबकी जमानत जब्त होएगी। 1 साल के अंदर दिल्ली में 70 में से 67 सीट आ गई। ये भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। कभी किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली, 70 में से 67 सीट। यह इंसानी काम नहीं हो सकता। यह ऊपर वाले का करिश्मा है, वाहेगुरु का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। भगवान अब अपनी झाड़ू चला रहा है। दोस्तों, 1.5 साल हो गया दिल्ली में सरकार बने हुए। 1.5 साल के अंदर इतना काम किया, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की सरकार की तारीफ हो रही है। सबसे बड़ा काम किया, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, कम कर दिया दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार। एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक दिन मेरे पास एक SMS आया। किसी ने लिखा, आपका मंत्री 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मैंने उसको लिखा, सबूत भेजो। उसने रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। मेरा मंत्री 6 लाख रुपए मांग रहा था। कोई दूसरी पार्टी होती क्या करती? उस SMS भेजने वाले को बुला लेती, कहती देख चुप रही हो, किसी को बताइयो मत, तू भी 2 लाख रुपए ले ले, अब चुप रही हो। हमने ऐसा नहीं किया। अभी कांग्रेस बीजेपी वालों को भी नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था। मैं चाहता तो दबा लेता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।
मैंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 1 घंटे के अंदर उस मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया, सीबीआई को सौंप दिया और जेल भेज दिया हमने उस मंत्री को। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, मर जाएंगे, कट जाएंगे, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे किसी हाल में। आज दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, सरकारी काम, हर काम में पैसा बचा रहे हैं। पहले हर काम में रिश्वत लगती थी, नेता पैसा लेते थे, अफसर पैसा लेते थे। अभी एक पुल बना रोहिणी के पास, 325 करोड़ रुपए का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में बना के पूरा कर दिया। पंजाब में कोई पुल बनना हो 300 करोड़ का, 3000 करोड़ में पूरा होता है, सारा पैसा खा जाता है ये बादल और कैप्टन में। हमने 5 पुल बनाए पिछले 1 साल में, 350 करोड़ रुपए बचा लिए भाई साहब, 350 करोड़ रुपए बचा लिए। फिर मैंने कैबिनेट की मीटिंग करी, मैंने कहा क्या करें इस पैसे का, तो हमने तय किया सारे अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे अस्पतालों में टेस्ट मुफ्त कर दिए, इलाज मुफ्त कर दिए, अमीरों के भी गरीबों के भी सबके इलाज मुफ्त कर दिए। अब अपने को पंजाब में भी यही करना है। पंजाब में कई अस्पतालों में गया था मैं, ना डॉक्टर हैं, ना मशीनें हैं, कुछ भी नहीं है अस्पतालों के अंदर। अपने को पंजाब में भी सारे अस्पतालों में मशीनें ठीक करानी है, डॉक्टरों की भर्ती करानी है, और जैसे हमने दिल्ली के अंदर किया ऐसे ही पंजाब के सारे अस्पतालों में इलाज मुफ्त करना है, टेस्ट मुफ्त करने हैं, दवाइयां मुफ्त करनी है। दोस्तों, कुछ मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं, अरविंद जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, पैसा कहां से आएगा? जैसे दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचाया, ऐसे ही पंजाब में भी भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचाएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं, मैं तो आपके बेटे के समान हूं, लेकिन 1.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री होते हुए मैंने जो सीखा है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे आपके। आज दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार है, सारे काम हो रहे हैं। पंजाब में बुरी नीयत वाली सरकार है, लूट लिया इन्होंने पंजाब के लोग। मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में गया था लुधियाना में, उन्होंने बताया जी हर फैक्ट्री के सामने बादलों ने अपना आदमी बिठा रखा है। लुधियाना मैनचेस्टर कहलाता था, भारत का मैनचेस्टर, पंजाब का मैनचेस्टर, आज बेड़ा गर्क कर दिया इंडस्ट्री का बादलों ने, लुधियाना की इंडस्ट्री का। आज सुबह सुबह होजियरी वाले मिलने आए थे, बोले जी 80% लुधियाना की होजियरी की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। पहले बादलों ने कर दी, अब नोटबंदी ने कर दी। दोस्तों, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, कई सारे उद्योगपतियों से मिला मैं पंजाब के अंदर, और मैं जान के हैरान रह गया। बोले जी पंजाब में गुंडा टैक्स लगता है। मैंने कहा ये कौन सा टैक्स है? मैंने संविधान उठा के देखा, उसमें तो कहीं गुंडा टैक्स नहीं लिखा था। बोले जी ये बादलों का टैक्स है, हर फैक्ट्री के आदमी, अपने फैक्ट्री के बाहर इन्होंने अपना आदमी बिठा रखा है, और जब तक उसको पैसे ना दो हर ट्रक के ऊपर पैसे लेते हैं, हर ट्रक के ऊपर बादल पैसे लेते हैं। इसको बंद किया जाएगा भाई साहब। जितनी इंडस्ट्री लुधियाना छोड़ छोड़ के गई है, जितनी इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के गई है, उस सारी इंडस्ट्री को वापस लेके आएंगे पंजाब के अंदर। इसके लिए जो भी पैकेज देना पड़ेगा हम लोगों को, वो पैकेज देंगे। दोस्तों, हम इंडस्ट्री के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, इंडस्ट्री हमारे ऊपर एहसान कर रही है, रोजगार देती है, टैक्स देती है। सारा व्यापार बर्बाद हो गया पंजाब का। दिल्ली के अंदर एक वर्ग अगर बहुत खुश है हमसे, तो वो व्यापारी वर्ग है। व्यापारियों के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार ने बहुत काम किया है जी। पहले व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था दिल्ली के अंदर। व्यापारी कहते थे कि हम तो भाजपा के वोट बैंक हैं। आज आप दिल्ली में जाके पूछो व्यापारियों से, आपके दोस्त और रिश्तेदार होंगे, गांधीनगर के अंदर बहुत माल जाता है यहां से, आप वहां पे पूछो
आज सारे व्यापारी दिल्ली के अंदर कहते हैं कि भाजपा ने हमें धोखा दिया, हम अगर अब वोट बैंक है तो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक। अपने को पंजाब के अंदर भी व्यापार सुधारना पड़ेगा, पंजाब के अंदर भी इंडस्ट्री को सुधारना पड़ेगा। अब सब लोग मान रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अलग अलग सर्वे दिखा रहे हैं कि 117 में से 100 सीट आएंगी, लेकिन मेरा यह कहना है कि 17 सीट भी नहीं छोड़नी, दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है। 117 में से 117 सीट आनी चाहिए दोस्तों। पंजाब में सरकार बनने के बाद क्या करेंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार किया है। पिछले 1 साल से 24 घंटे बैठ के रात दिन मेहनत करके हमारी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने पंजाब का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जैसे ही सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर सबसे पहले अपने को नशा दूर करना। 1 महीने में नशे की सप्लाई बंद करेंगे। यह आसान काम नहीं है, इसका पूरा प्लानिंग हम लोगों ने तैयार की है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मजीठिया जैसे ताकतवर लोग शामिल हैं। इनको जेल भेजना पड़ेगा, पुलिस के अंदर भी ठीक करना पड़ेगा और नशे को बंद करना पड़ेगा, नशे की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जितने अपने बच्चे नशा करते हैं वो बेचारे मरीज हो गए हैं, उनका इलाज कराना पड़ेगा। उनको रोज शाम को इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो उनका शरीर कांपता है। बताते हैं 40 लाख बच्चे नशा कर रहे हैं पंजाब के अंदर। बहुत बड़ा काम है भाई साहब, 40 लाख बच्चों का इलाज कराना है। इसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने तैयार की है। पूरे पंजाब में खूब सारे क्लिनिक खोले जाएंगे, बाहर से डॉक्टरों को बुलाएंगे और 6 महीने के अंदर अपने बच्चों का इलाज करा के उनको नशे से बाहर निकालेंगे दोस्तों। लेकिन इलाज कराने के बाद फिर वो नौकरी मांगेंगे, उनको रोजगार चाहिए। 25 लाख रोजगार पूरे पंजाब के अंदर अपने को बनाने हैं। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात की है। व्यापार बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री को वापस लेके आएंगे, डेयरी करवाएंगे, किसानों को सहूलियत देंगे, किसानों के लोन माफ करेंगे। इसका भी पूरा प्लान तैयार किया है कि किस तरह से पंजाब में 25 लाख रोजगार तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस सब में लुधियाना इंजन का काम करेगा। लुधियाना आगे आगे चलेगा और सारे पंजाब का अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लुधियाना काम करेगा। इसके लिए भाई साहब ने अभी जो बोला मैं उससे 100% सहमत हूं। लुधियाना को पंजाब की विकास का इंजन बनाने के लिए जो भी पैकेज देना पड़ेगा हम सब लोग बैठ के उसका विचार करेंगे और जो भी पैकेज देना पड़ेगा वो हम देंगे। बहुत सारे एनआरआई हैं जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। अब मेरे को पता चला है पूरा हवाई जहाज बुक कर करके बहुत सारे एनआरआई आने वाले हैं। हजारों एनआरआई पंजाब के चुनाव में आने वाले हैं। उन एनआरआई का मैं बधाई देता हूं। उन लोगों को बेचारों को पंजाब, कई लोगों को पंजाब छोड़ छोड़ के इसलिए जाना पड़ा क्योंकि बादलों ने और कैप्टन ने मिलकर पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था। मैं उनको कहना चाहता हूं आइए हम सब लोग मिलकर नया पंजाब बनाते हैं और मेरी उम्मीद है कि उनमें से जितने एनआरआई वापस पंजाब आना चाहते हैं उनको हम वापस पंजाब लाएंगे, उनको यहाँ पे बसाएंगे और उनको जो भी सहूलियत देने की जरूरत है उनको वो सहूलियत दी जाएगी। दोस्तों पंजाब के शहरों में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां बन गई हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, जहां पे गरीब लोग रहते हैं। उन सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे। दिल्ली में भी हमने काम शुरू कर दिया सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को पक्का करने का। पंजाब में भी शहरों में जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं सबको पक्का करने का काम करेंगे। पिछले 10 साल में बादलों ने रियल एस्टेट का भट्ठा बिठा दिया। इसको भी ईमानदार सरकार आएगी तो रियल एस्टेट के भी दाम बढ़ेंगे और चारों तरफ दोस्तों तरक्की होगी।
कल मेरे पास कई सारे हैंडीकैप्ड लोग आए थे। उन्होंने बताया जी 10 लाख परिवारों के अंदर हैंडीकैप्ड लोग हैं। जैसे हम लोगों ने व्यापारियों के अलग से मैनिफेस्टो बनाया, यूथ का अलग से मैनिफेस्टो बनाया, मैंने उनको भरोसा दिया, उनको वादा किया है आम आदमी पार्टी हैंडीकैप्ड लोगों का भी अलग से मैनिफेस्टो बनाएगी। उनकी जितनी मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाएंगी। दोस्तों, मुझे तकलीफ होती है, अभी कुछ महीने पहले बरगाड़ी के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उसमें गुरुओं की वाणी है। वो केवल सिख धर्म के लिए सम्मान की बात नहीं है, सारे धर्म के लोग उसको मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब उनकी बेअदबी हुई सबको तकलीफ हुई, लेकिन ज्यादा तकलीफ इस बात की है दोस्तों कि जिन लोगों ने बेअदबी की उनका वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अकाली दल कहते हैं हम पंथिक पार्टी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम पंथिक पार्टी हो तो तुमको तो ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी। अभी तक 1 साल हो गया, आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मन में शक पैदा होता है, कभी उन्होंने ही तो नहीं करवाया था। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मन में शक पैदा होता है, उन्होंने ही तो नहीं कराया था। संत पंथप्रीत जी के ऊपर हमला हुआ, जिन्होंने हमला किया अभी तक नहीं पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मन में शक पैदा होता है, कभी इन्होंने ही तो नहीं कराया था। कुरान शरीफ की अभी कुछ महीने पहले बेअदबी हुई, जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गीता की बेअदबी हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, आज मैं आपको वादा करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन जिन लोगों ने धर्म ग्रंथों की बेअदबी की है उनको पकड़ के ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि भविष्य में अगर कोई करेगा तो उसकी आत्मा कांप उठेगी, रूह कांप उठेगी। हाँ, संत टटिया वाले। दोस्तों, अभी इन्होंने देश भर में नोटबंदी कर दी, पूरा देश उससे दुखी है। कह रहे हैं काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया है, लेकिन कोई काला धन खत्म करने के लिए नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं किया। चारों तरफ उतना ही भ्रष्टाचार चल रहा है जितना पहले था, ज्यादा ही हो गया। रोज नोट पकड़े जा रहे हैं इनके 2-2 हजार के। इन्होंने अपना पैसा तो ठिकाने लगा लिया, अपने दोस्तों का, अमीर लोगों का तो पैसा ठिकाने लगा लिया, गरीबों को लाइन में लगा दिया। पिछले 1 महीने से सारा देश का व्यापार खत्म हो गया, सारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा दोस्तों। लेकिन अकेली आम आदमी पार्टी है जो इसकी खिलाफत कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं स्कीम तो अच्छी थी लेकिन लागू ठीक से नहीं किया। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है और लागू भी ठीक से नहीं किया गया। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है ये, 8 लाख करोड़ रुपए का जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कहते हैं 2.5 लाख रुपए में शादी कराओ। इनके दोस्त अभी रेड्डी ब्रदर्स, उनके यहां बेटी की शादी थी, 500 करोड़ रुपए में शादी कराई है उन्होंने, 500 करोड़ में। मोदी जी के दोस्त की बेटी की शादी 500 करोड़ में, और हमारी बेटी की शादी कहते हैं 2.5 लाख रुपए में कराओ। मोदी जी कहते हैं त्याग करो। मैं उनसे कहना चाहता हूं मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो। आपके दोस्त कराते हैं 500 करोड़ में शादी, हमें कहते हो 2.5 लाख में शादी कराओ। हमारी लड़कियां घर से फालतू है क्या, हम 2.5 लाख में शादी कराएं? मोदी जी से कहना चाहता हूं अपने सारे एमएलए को बोल दो, किसी के घर में शादी होगी 2.5 लाख में शादी कराओ, हम अपनी बेटी की 1.25 लाख में करा के दिखा देंगे, पहले आप तो कराओ। खुद तो एक दिन में 6-6 ड्रेस बदलते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमते हैं और कहते हैं त्याग करो।
मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो। नाटक करते हैं एक नंबर का, अपनी मां को लाइन में लगा दिया। दोस्तों, कल को अगर लाइन में लगना पड़ा, मैं पहले लाइन में लगूंगा, अपनी मां को कभी लाइन में नहीं लगने दूंगा। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो 90 साल की अपनी मां को लाइन में लगा दे। किस लिए पैदा करते हैं मां बाप अपने बच्चों को? कि बुढ़ापे में काम आएगा। इसलिए थोड़ी पैदा करते हैं 90 साल की उम्र में लाइन में लगा देगा। दोस्तों, ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। मोदी जी के अमीर दोस्तों ने बैंकों से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया था, वो लोन डकार गए। ये मैं नहीं कह रहा, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। बड़े बड़े लोगों ने लोन लिया था, लोन डकार गए। अब मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, सबको लाइन में लगा दिया। आप लोग बैंकों में जाके पैसे जमा करा रहे हो, लेकिन जो पैसे आप जमा करा रहे हो उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए मोदी जी उनका लोन माफ करेंगे। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 2 साल में 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया मोदी जी ने बड़े बड़े लोगों का। यहां जितने लोग बैठे हैं, हाथ खड़ा करके बताना किस किस का लोन माफ किया मोदी जी ने। यहां पे किसी का नहीं किया। अंबानी, अडानी, बड़े बड़े लोगों का लोन माफ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों का लोन माफ क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं, स्टूडेंट्स का लोन माफ क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं, व्यापारियों का लोन माफ क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं, लुधियाने की होजियरी इंडस्ट्री का लोन माफ क्यों नहीं करते? आप बड़े बड़े लोगों का लोन माफ करते हो। 1,14,000 करोड़ रुपए लोन माफ कर दिया, बैंक खाली हो गए, बैंकों का दिवाला निकल गया। फिर मोदी जी ने पूरा षड्यंत्र रचा 8 लाख करोड़ रुपए का। अब 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करना है, हम लोगों को लाइन में लगा रखा है। बीजेपी वालों के नोट बदल रहे हैं, रोज 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए के 2-2 हजार के नए नए नोट पकड़े जा रहे हैं। उनको इतने नोट मिल जाते हैं, हमें 1 नोट नहीं मिलता, हम लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, इस मंच से मीडिया वाले भी छाप देना, जितना नुकसान लोगों को हुआ है, मैं मोदी जी से मांग करता हूं सबके नुकसान की भरपाई की जाए, सबको मुआवजा दिलवाया जाए। जिस जिस व्यापारी को, जिस जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को जो जो नुकसान हुआ है, सबके नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करे। दोस्तों, कई लोग मेरे को कहते हैं और आजकल ये फैला रहे हैं, कैप्टन और बादलों के आदमी, केजरीवाल लड़ता बहुत है। अगर इनकी सरकार बन गई पंजाब में तो ये मोदी जी से लड़ेगा। मोदी जी पंजाब की मदद नहीं करेंगे, पंजाब का नुकसान होएगा। मैं कहना चाहता हूं जी, 2 साल हो गए मोदी जी को सरकार बने हुए। 2 साल में बादलों ने मोदी जी की चमची मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पूछना चाहता हूं, 2 साल में चमची मार मार के बादलों ने एक नया पैसा अगर पंजाब के लिए लेके आए हो तो बता दो। एक नया पैसा नहीं लेके आए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ा, पैरों में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चलेगा तो मोदी जी से अपना हक छीन के लेना भी आता है हम लोगों को। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली। हम मोदी जी के पास गए, हमने कहा जी बिजली सस्ती कर दो। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मोदी जी नहीं माने। हमने मोदी जी से लड़ के दिल्ली में बिजली सस्ती करा ली। आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, पूरे देश के अंदर। तो मोदी जी को जाके कहेंगे, अगर उन्होंने पंजाब का हक नहीं दिया, मोदी जी को जाके कहेंगे, मोदी जी साडा हक छीन के लेना भी आता है हम लोगों को। जैसा भाई साहब ने कहा, यह धर्म युद्ध है। एक तरफ भ्रष्टाचार गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, बादलों का, कैप्टन का। एक तरफ ईमानदारी है, सच्चाई है, सच्चाई का गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और लोक इंसाफ पार्टी का। आप सब लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं,
ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, ये केजरीवाल का चुनाव नहीं है, आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, लोक इंसाफ पार्टी का चुनाव नहीं है, बैस ब्रदर्स का चुनाव नहीं, ये आपका चुनाव है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। जो जो लोग छुट्टी ले सकते हैं 2 महीने छुट्टी ले लो, पंजाब आपको बुला रहा है। जो जो लोग दुकान बंद कर सकते हैं 2 महीने, वैसे ही मोदी जी ने दुकान तो बंद कराई दी सब लोगों को। 2 महीने के अंदर यहां जितने लोग आए हैं सब लोगों को आज यहां से कसम खा के जानी पड़ेगी, एक एक आदमी आम आदमी पार्टी को, लोक इंसाफ पार्टी को 100-100 वोट देने के लिए तैयार करेगा। एक एक आदमी 100-100 लोगों से बात करेगा, 100-100 लोगों से बात करके उनको आम आदमी पार्टी, लोक इंसाफ पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करेगा। जो जो कसम खाने के लिए तैयार हैं हाथ खड़ा करे जरा से। और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करे उनको 200-200 वोट तैयार करने हैं। अब चुनाव के टाइम अकाली दल वाले आएंगे, पैसे लेके आते हैं कि नहीं आते? पैसे बांटने आएंगे। कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे पैसे लेके। मना मत करना, ले लेना सबसे, अपना ही पैसा है, लूट रखा इन्होंने। पैसा बीजेपी से भी ले लेना, पैसा कांग्रेस से भी ले लेना, पैसा अकाली दल से भी ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी को। हम धोखा देंगे इस बार इनको। 15 साल से 20 साल से धोखा दे रहे हैं लोग, लूट लिया इन्होंने। इस बार पैसा तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी को देंगे। बोले सोनिहाल।